नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। हरियाणा में हार के बाद भी कांग्रेस राजस्थान में एकला चलो की राह पर चलने जा रही है। 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। इसका ऐलान खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किया। लेकिन सवाल यही है कि क्या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़कर ये जताना चाहती है कि किसी भी सहयोगी के दबाव के आगे पार्टी नेतृत्व नहीं झुकेगा। इसकी वजह सिर्फ उपचुनाव नहीं, महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। उद्धव ठाकरे विदर्भ में कई सीटों पर अड़े हैं, तो कांग्रेस भी नहीं चाहती कि उनकी मनपसंद सीटें हाथ से चली जाए। यूपी में अखिलेश यादव उपचुनाव में कांग्रेस को भाव दे ही नहीं रहे हैं और कांग्रेस ने 5 सीटों पर दावा ठोका था, लेकिन मिली अभी तक सिर्फ एक भी सीट। राजस्थान में भी खिमसर और 84 जैसी सीटों पर सहयोगी अपना दावा जता रहे हैं, यहां की सलूम्बर तक पर। तो ऐसे में क्या कांग्रेस सहयोगियों पर दबाव बनाने के लिए नई रणनीति बना रही है? और क्या कांग्रेस का गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था? और कांग्रेस की ये नई रणनीति कितनी कामयाब होगी? आज बात इसी मुद्दे पर कि एकला चलो चलते चलते कहीं कांग्रेस अकेली ना रह जाए। हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे, हम दूसरों का सहारा लेकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उसमें चर्चा कर लिए, किसी तरीके का कोई गठबंधन किसी से हमारा प्रदेश लेवल पे नहीं है। अब इस बयान के अपने आप में बहुत से मायने हैं जो गोविंद सिंह डोटासरा ने दिए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से परफॉर्म किया, शायद उसके बाद राजस्थान की कांग्रेस ये सोच रही है कि वो पहले से विनिंग पोजीशन में है, क्योंकि जो 7 सीटें हैं उन 7 सीटों में से 4 पर वो पहले से जीती हुई है। एक खिमसर अलग, 84 अलग, सलूम्बर अलग, उसके बाद छोड़ दीजिए चारों सीटें वो कांग्रेस जीती थी। तो क्या वाकई में कांग्रेस ये सोच रही है कि जहां गठबंधन करना है वहां तो वो पहले भी नहीं जीते, तो हार भी गए तो गम नहीं, लेकिन एक मॉरली मैसेज दिया जाए कि देखिए हम अपने दम पर चुनाव लड़ने को तैयार। तो क्या हुआ अगर कुछ सीटों पर हम जीत नहीं पा रहे? लेकिन क्या कांग्रेस का अकेला चलो बीजेपी के लिए फायदेमंद है? क्योंकि गठबंधन होने से वोट बढ़ता नहीं है और गठबंधन अगर टूट जाए तो फिर वोट बिखरता है और उसका फायदा बीजेपी को 84 सलूम्बर और खिमसर में हो सकता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मदन प्रजापत जी, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी, हमारे साथ अदिति नागर हैं, दिल्ली न्यूज एडिटर। अदिति, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि दिल्ली एक अलग दिशा में बहना चाहती है और प्रदेश अलग दिशा में। मैं थोड़े दिन पहले जो हरियाणा में हुआ उससे इसको जोड़कर देख रहा हूं। राहुल गांधी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता हो, सीटों को लेकर बंटवारे पर समझौता हो, लेकिन वहां की कांग्रेस चाहती थी नहीं, हम बहुमत के साथ आएंगे और भारी बहुमत के साथ आएंगे। और हुआ इसका उल्टा। आम आदमी पार्टी ने क्या किया वो सब जानते हैं। अब राजस्थान में बाई इलेक्शन है, कह रहे हैं कि हम एकले चलेंगे। अब जिस तरीके की सीटें हैं, चाहे वो 84 है, सलूम्बर है या खिमसर है, क्या वाकई में कांग्रेस प्रदेश लेवल पर फैसला लेकर हरियाणा को दोहरा रही है? और ऐसा आपने महाराष्ट्र को चूक दिया। महाराष्ट्र में नाना पटोले चाहते हैं कुछ और, दिल्ली चाहती है कुछ और उद्धव ठाकरे, संजय राउत ने कह दिया है कि हम नाना पटोले से, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनसे बात नहीं करेंगे। तो क्या है, प्रदेश के नेता अलग सोच रहे हैं। मैं आपको, जैसा आपने कहा, जल्दी से हम इस बारे में बात कर लेते हैं। हरियाणा में 6 सीटों को लेकर राहुल गांधी, राघव चड्ढा के बीच में बातचीत हो चुकी थी। केसी वेणुगोपाल के अपने फोन से 6 सीटों को लेकर राघव चड्ढा के पास मैसेज चला गया था। राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल से बात कर ली थी। लेकिन हरियाणा के नेता, प्रदेश के नेता और दिल्ली के, जिनको लग रहा है कि अरे जनवरी फरवरी में हमारे चुनाव है, हम भी अलायंस नहीं करेंगे, वो गए राहुल गांधी के पास, केसी वेणुगोपाल के पास, और उन्होंने कहा कि जब हम हरियाणा में खुद जीत सकते हैं तो फिर हम किसी को अपना मंच, अपना वोट शेयर क्यों करेंगे। ऐसे में जब प्रदेश के नेतृत्व ने मना किया और राहुल गांधी ने मान ली बात और अलायंस कैंसिल हो गया। लेकिन जब अलायंस कैंसिल हुआ, अरविंद केजरीवाल ने ईगो इशू आए कि भैया हमारे नेता से बात करने के बाद कैसे पीछे हट गई कांग्रेस। उन्होंने पूरी की पूरी 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। ज्यादातर सीटों पर जमानत जब्त हुई। लेकिन सबसे रोचक बात यह है, चुनाव के नतीजे वाले दिन जब टैली देखी तो अगर 2200 वोट आम आदमी पार्टी के पास आए हैं जमानत जब्त होने के बावजूद, तो 2200-2100 वोट जो हैं वो कांग्रेस के कम हुए हैं। फायदा किसका हुआ?
भारतीय जनता पार्टी का। तो जब आप इस तरह से स्थिति करते हैं, ठीक वैसे ही अब आप देखिए 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 2024 के में 11 सीटों का लॉस। इसीलिए ये 7 सीटें सिर्फ 7 सीटें नहीं हैं, ये कांग्रेस का एग्जिस्टेंस और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में खास तौर पे मुख्यमंत्री के एग्जिस्टेंस और उनके काम का ब्यौरा होगा। सवाल ये उठ रहा है कि आज ये कहा जाता है कि ना ही सरकार उस फुल फॉर्म में काम कर रही है और ना ही जो अपोजिशन है, अपोजिशन तो गायब ही माना जाता है। ऐसे में इन 7 सीटों पर अगर ईगो में ही आके गोविंद सिंह डोटासरा, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने आज अनाउंस किया, सही मायने में बाप जो पार्टी है उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि हमारा प्रत्याशी, तो जब अलायंस दूसरी पार्टियां आपके साथ आना ही नहीं चाहती तो जाहिर तौर पे आप यही बयान देंगे। लेकिन राहुल गांधी की रणनीति समझ लेते हैं। तो अदिति अलग था भाई, देखिए वहां पर तो उन्होंने अपने उतार दिए थे कैंडिडेट, फिर भी कांग्रेस पीछे पीछे चलकर कह रही थी कि नहीं हम आपके साथ ही हैं। उल्टा जो कैंडिडेट वहां पर्चा दाखिल कर चुका था, उसका पर्चा उठाने की बारी आई, उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। लेकिन स्टेट की राजधानी में बैठकर फिर भी नेता कह रहे थे नहीं हमारा अलायंस है, उसी दिशा में तो नहीं बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन अब उस समय की स्थिति देखिए, एक बार राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनको अपना वो करिश्मा जो 2024 में थोड़ा बना है उसको बनाए रखना है। राहुल गांधी बिल्कुल तैयार है, वो किसी भी प्रदेश के चुनाव या प्रदेश की राजनीति को प्रदेश के चश्मे से नहीं राष्ट्रीय चश्मे से देखते हैं। इसका क्या मतलब है, वो चाहते हैं कि हरियाणा में चुनाव थे, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन को साथ लें, राजस्थान में चुनाव है, सबको साथ लेके चले, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टी को और खास तौर पर राहुल गांधी को ये पता है बिना साथ चले नहीं कुछ हो पाएगा। तो ऐसे में तब तक तो शायद प्रदेश के नेताओं ने सुन ली, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी प्रदेश अब दिल्ली के नेता की शायद सुनने में राजी नहीं होगा। ऐसे में अभी ऐसा माना जाए कि कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर लड़ना चाहती है और खास तौर पे उन 3 सीटों में जहां पर परिवार में ही टिकट जाएगी, तो टेक्निकली उन 3 सीटों। लेकिन यह बात समझ लें, मैं आखिरी लाइन बोल के खत्म करूंगी कि कांग्रेस अगर कम जितनी भी सीटों पर लड़ती है, स्ट्राइक रेट कम हुआ, अगर वो अलायंस नहीं कर रही तो वो बीजेपी का सपोर्ट कर रही है बी टीम की तरह, ये समझ लिया जाए। क्योंकि जितना अलायंस अलग अलग लड़ेगा वोट कटेंगे, भाजपा को फायदा मिलेगा। और दूसरी बड़ी बात है कि ये परसेप्शन दूर तक जाएगा। ये जो भी चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव महाराष्ट्र के, उत्तर प्रदेश के, 2027 तक की दशा और दिशा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तय करेगा। अगर कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया, परसेप्शन नहीं बना पाया कांग्रेस, तो जो 11 सीटें कम की थी भाजपा की, वो सब धुल जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो 2024 में कमा के आए हैं उसको बाई इलेक्शन और बाकी स्टेट इलेक्शन के जरिए कांग्रेस ही अंदर धोने का काम कर रही है, उसको मिटाने का काम। बिल्कुल, जितने अलग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे उतना वोट डाइवर्ट होगा, उतना भाजपा को फायदा। ये एक अलग खेल है भाई। अभी तक तो आप कहते आए थे कि भाई आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है, असदुद्दीन की पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है। लेकिन इंटरेस्टिंग अदिति ने जो कमेंट किया वो ये है कि राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर और बाकी जगह जहां अपने ही अलायंस को तवज्जो नहीं दे रहे, वहां बाय डिफॉल्ट कुछ सीटों पर आप बीजेपी की बी पार्टी के तौर पर काम कर रहे हैं। देखिए विजेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय जो चुनाव होते हैं उनकी जो भूमिका होती है वो अलग होती है, प्रदेश के चुनावों में समीकरण अलग होते हैं और जो उपचुनाव होते हैं उनमें निश्चित तौर पर प्रदर्शन अलग होता है। मैं आपसे एक आपको एग्जांपल के लिए बात करना चाहूँगा कि जैसे टीम इंडिया होती है, जब भारत के लिए खेलती है तो उस समय उसमें सारे खिलाड़ी संगठित होकर खेलते हैं, जब रणजी के लिए खेलते हैं तो वही खिलाड़ी आमने सामने खेलते हैं और प्रैक्टिस मैचों में भी लगभग ये स्थिति होती है। मैं निश्चित तौर पर अदिति नागर जी की कुछ बातों से सहमत हूँ, परंतु देखिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहूँगा कि जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि प्रदेश के नेताओं की अलग राय होती है और केंद्रीय नेता की अलग राय होती है, मैं इस बात में संशोधन ये करना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर देखिए एक लोकतांत्रिक पार्टी में सबकी राय स्वतंत्र होनी चाहिए, परंतु निर्णय का जहां अधिकार होता है तो वहां पे कांग्रेस पार्टी के जो नेता होते हैं, चाहे वो प्रदेश के नेता हो चाहे वो जिले के नेता हो, वो अपने से उच्चतर जो नेता होते हैं, जो प्रदेश के नेता जो है उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को अपनी भावनाओं से अवगत करवा दिया और अंतिम निर्णय जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। किसी प्रकार का गठबंधन होता है या नहीं होता है उसका अंतिम निर्णय भी आलाकमान करेंगे और उसकी जिम्मेदारी भी आलाकमान की है। हमारा काम सिर्फ जो है उम्मीदवारों की छटनी करके देने का है, प्रदेश के जो भी राजनीतिक समीकरण है उनसे केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराने का है और हमारी क्या मंशा है राजस्थान वालों की वो उनसे अवगत कराने का है। बाकी अंतिम निर्णय जो है वो आलाकमान करेंगे। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा। ठीक है सर, उस उदाहरण को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। जो रणजी मैच होते हैं ना, वो अलग अलग टीमों के बीच में जरूर होता है, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर के क्वालिफाइंग मैच होते हैं एक तरीके से। आप ये कह रहे हैं कि भाई यहां फर्क नहीं पड़ रहा है, एक कॉमन मैन के नजरिए से सोचिए। एक इलेक्शन के अंदर वो आप जाकर कह रहे हैं कि नहीं भाई आप बीएपी को वोट दीजिए, बीएपी को वोट दीजिए। अगले इलेक्शन में कह रहे हो कि नहीं हम उस वक्त बीएपी के साथ थे, जो कैंडिडेट चला गया है, अब हम कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। आप सोचिए आपका पूरा काडर उड़ जाता है जब एक कैंडिडेट वहां से जीतता है। और ये आपके ही नेताओं के बयान है, मेरे नहीं है। जब बसपा
बाकायदा जीत कर आई, कांग्रेस में मर्ज हुई, तो आपके ही नेताओं ने कहा था कि वहां पूरा का पूरा काडर गायब कर दिया गया। तो अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो खुलकर कीजिए, नहीं कर रहे हैं तो बोलिए कि नहीं कर रहे हैं। नहीं विजेंद्र जी, देखिए मैंने जैसा आपसे पहले कहा कि भारत का मतदाता काफी समझदार है। भारत का मतदाता इस बात को भी जानता है कि राष्ट्रीय समीकरण जो होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, प्रादेशिक मुद्दे अलग होते हैं और उपचुनाव के अलग होते हैं निश्चित तौर पे। देखिए, और अभी आपने एक बीच में अदिति जी से जब आप बात करें तब आपने एक चीज कही थी कि वहां पे कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया बांसवाड़ा में और उसके बावजूद चला करके समर्थन दिया। ऐसा नहीं था, कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था, परंतु राजकुमार रोज जी द्वारा ट्विटर पे भी और निजी तौर पर भी हमारे नेताओं से संपर्क किया गया कि भाई आप ये राष्ट्रीय चुनाव है, हमारे को भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर हराना है, संविधान को, देश के संविधान की रक्षा के लिए हमें एक होकर चुनाव लड़ना चाहिए। उनकी अपील करने के बाद में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने यह बात तय की थी कि कांग्रेस पार्टी वहां पे अपने उम्मीदवार को विड्रॉ करने के लिए कहे, उसके बाद में जो है वहां पे जो बीएपी पार्टी है उसका समर्थन दे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि तक तो यही चलता रहा था कि भाई वो कह रहे थे हमने तो कोई समर्थन मांगा नहीं, जबरदस्ती समर्थन दे रहे हैं। देखिए, मैं तो जरूरत ही नहीं है। मैं तो इस बात को कहना चाहूंगा कि आज वो क्या तो सुखद खबर है आपके लिए। आज अगर जिस अलायंस पर आप हमेशा से निशाना साधते आए, अगर वो बाई इलेक्शन के अंदर आमने सामने लड़ रही है, तो जितने भी वोट कांग्रेस लेगी, चाहे वो सलूम्बर में ले, चाहे वो 84 में ले, चाहे वो खीमसर के अंदर ले, उसका बाय डिफॉल्ट फायदा तो आपको मिलने वाला है, बीजेपी को मिलने वाला है। क्या इसके लिए एक थैंक यू नोट भेजा जाएगा कांग्रेस को? देखिए, जो फायदा मिलता है वो इनसे नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता बूथ पे काम करता है उसकी मेहनत से, और राजस्थान की जो सरकार गरीब कल्याण और अंत्योदय के उद्देश्य से जो कार्य कर रही है उसका फायदा निश्चित रूप से हमको मिलेगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, हारे थे तो यानी आपके कार्यकर्ताओं ने तब दिन से काम नहीं किया। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में लूट और झूठ दोनों परोसे जा रहे थे। कहीं संविधान को खतरा बताया जा रहा था, कभी आरक्षण के लिए बोला जा रहा था। इसी तरीके से 2018 में भी हम हारे थोड़ी थे। झूठ और किस तरीके से परोसा गया, 1 2 3 4 5 10 किसानों का कर्ज माफ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 18 से लेकर 23 तक जो भुगता उसका भुगतान इन्होंने किया। जब लोकसभा चुनाव आए तो आपकी स्थिति पता है आदित्य जी, आप तो फील्ड में थी कि अच्छी तरह की चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन एक मोहब्बत की दुकान में झूठ परोसा गया, कहा गया आरक्षण खत्म हो जाएगा। यहां कहते हैं कि बीजेपी आरक्षण खत्म करेंगे और विदेश में जाके बयान ये देते हैं कि हम तो आरक्षण जब भी उचित समय होगा खत्म करेंगे। तो राजस्थान की जनता समझ गई है, इनकी जो मोहब्बत की दुकान में लूट, झूठ, भ्रम और तुष्टिकरण जो परोसा जाता है वो राजस्थानी देश की जनता समझ गई है। इनको आईना हरियाणा के अंदर उसका अच्छी तरीके से दिखा दिया गया। मैं मेरा अगर आप बोले तो मैं पूरा करूं, मेरा वक्तव्य बटोगे तो कटोगे, ये क्या था? देखिए, मैं पहले अगर मैं दोनों पहले राजस्थान में बात करूं, मैं उस पे भी बता दूंगा। भाई आप राष्ट्रीय लेवल पे उठा के लाए हैं इसको। देखिए, दूसरा दूं बयान तो मैं अगर आप मेरे को पहला मेरा वक्तव्य पूरा या तो अली या बजरंग बली, ये सामाजिक सौहार्द का बयान है। मैं तो यही कहता हूं कि आप तो विजेंद्र जी उस टाइम पे भी थे जब करौली के अंदर दंगाई जो थे वो दंगाइयों को पुलिस ढूंढ रही थी और मुख्यमंत्री आवास पे इफ्तार पार्टी के अंदर भोजन कर रहे थे जी। तो ये तुष्टिकरण नहीं होगा तो क्या होगा? जो दुकानें लूट रहे थे उनके लिए तो नहीं, लेकिन जिनकी दुकानें लूटी उन पे एफआईआर दर्ज हुई। आप तो पता है जोधपुर के अंदर किस तरीके से तांडव मच रहा था, तो आप तो गवाह है, मुझे तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मेरा राजस्थान के चुनाव, ये विषय कहीं और जा रहा है, मेरा अगर 10 सेकंड जो आपने सवाल राजस्थान के चुनाव को लेके किया, मैं उस पर क्या कांग्रेस को थैंक यू नोट देंगे? मैं तो दे रहा हूं ना, राजस्थान की जनता थैंक यू दे ही रही है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बना रही है। ईआरसीपी रोते थे, आज ईआरसीपी का मुद्दा राजस्थान के भजनलाल सरकार ने खत्म किया। शेखावटी को पानी पिलाने का यमुना जल समझौता भजनलाल जी की सरकार ने किया। तो ये तो दिख रहा है ना जनता को क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन मैं इतना कहता हूं, मैं इतना कह सकता हूं, अंदर के इंटरनल आक्रोश है, थोड़ा सा अगर मैं पूरा कर लूं तो नारा बदला जा रहा है कि अब की बार बागियों की बाहर। मैं अगर पूरा बागी होकर सारे सवाल उनका जवाब, बागी होकर लड़े उनको आप फिर वापस ले आए। मैं अगर जिन्होंने आपको हरवा दिया, मैं बोल, आप विजेंद्र जी अगर मेरे को थोड़ा सा समय देंगे बोलने के लिए तो मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। मैं आज सिर्फ आपको इतना कह रहा हूं कि राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के चेहरे पे जो हार का डर नजर आ रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बयानों से जिस तरीके से राजस्थान और महाराष्ट्र में हार साफ झलक रही है, ये चुनाव आयोग को पहले बाद में दोषारोपण करते थे, अभी पहले दोषारोपण करना चालू कर दिया है। और जिस तरीके से आपने कहा कि गठबंधन कांग्रेस नहीं करेगी, कांग्रेस तो गठबंधन के लिए पांवों में हाथ जोड़ के नतमस्तक है, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा जी हो। अगर कोई दुत्कार रहा है राजस्थान में, गठबंधन से मना कर रहा है और इनको दुत्कार रहा है, तो वो राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल जी है। उनकी दुत्कार के बाद भी अगर वो कल सुबह ये कह दे कि गठबंधन के लिए हम तैयार हैं, तो ये तो कनक डंडोत करते हुए यहां से चाहे 84 जाना पड़े, चाहे नागौर जाना पड़े, कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा माइकों को छोड़ के और कनक डंडोत करते हुए नजर आएंगे नागौर से 84 तक। तो ये जो हार का डर है, जो बैसाखियों का सारा, देखिए मेरे को पूरा कर लीजिए, जो बैसाखियों का सारा लेके क्या चल रहा है महाराष्ट्र चल रहा है ना कि आप लगातार टच में है ना,
किसके? यही सियासत है भाई। देखिए, आप भी जानते हैं, अदिति भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन एसपी मित्तल साहब, हम तो अटल बिहारी जी से लेके, क्या ये मजबूरी है कांग्रेस की कि भाई कोई पूछ ही नहीं रहा है तो गठबंधन करे किससे? वो तो अपनी कैंडिडेट पहले से पहले घोषित करें तो किसके लिए करे गठबंधन? या ये जरूरी हो गया है कि भाई अपनी प्रतिष्ठा बचानी है? पिछली बार हो गया था, उन्होंने अपने कैंडिडेट पहले घोषित किए, हम उनके सामने सरेंडर हो गए। इस बार नहीं होंगे क्योंकि पता है कि अगर मानिए हार भी गए तो जीतकर तो वैसे भी 4 ही सीट पर आए थे। विजेंद्र जी देखिए, मैं एक मिनट सर, एक मिनट। एसपी मित्तल साहब है, दूर से जुड़े हैं सर। देखिए विजेंद्र, कांग्रेस में क्या चल रहा है ये तो आज क्या नाम से डोटासरा साहब ने कहा। आपको ध्यान हो 2 दिन पहले अशोक गहलोत साहब ने कहा कि राजस्थान में गठबंधन का फैसला जो उपचुनाव के संदर्भ में होगा वो हाईकमान करेगा। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि गठबंधन का फैसला हाईकमान करेगा, और ढाटूसरा कह रहे हैं कि नहीं, हम प्रदेश स्तर पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस के अंदर ही प्रदेश स्तर पर मुझे ऐसा लगता है कि जो तालमेल होना चाहिए उपचुनाव को लेकर तालमेल नहीं हो रहा। जिंदर आपको ध्यान हो, लोकसभा का जब चुनाव था तब कांग्रेस ने अपनी मर्जी से डूंगरपुर बांसवाड़ा में राजकुमार रोज को समर्थन दिया। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं सर, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। भाई गठबंधन किससे करेगा राष्ट्रीय नेतृत्व? वो तो कैंडिडेट पहले ही घोषित कर चुके हैं। भाई गठबंधन का मतलब होता है आप बैठेंगे, सीटों को लेकर डिस्कस करेंगे, फिर एक मंच पर आएंगे, फिर कहेंगे कि ये साहब इस सीट पर लड़ रहे हैं, ये साहब इस सीट पर लड़ रहे हैं। वो तो अपना प्रचार शुरू कर चुके हैं। मैं रविंद्र वही कह रहा हूं कि ये जो आरएलपी और बीएपी जो क्या नाम से क्षेत्रीय दल है, ये अपनी शर्तों के मुताबिक गठबंधन करते हैं। कोई इनसे समझौता करे न करे, अपनी बात करते हैं। 2 उम्मीदवार क्या नाम से बीएपी ने घोषणा कर दी 84 और सलूमपुर में। हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा? हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ये जो खीमसर और क्या नाम से देवली उड़ियाना सीट हमको चाहिए, और यदि कांग्रेस ने समझौता नहीं किया तो हम झुंझुनू में भी लड़ेंगे और रामगढ़ में भी लड़ेंगे। मतलब हनुमान बेनीवाल तो 4 चीजों पे क्लेम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे गठबंधन हो और क्या होगा? डोटासरा साहब ने जो कहा है, मुझे लगता है वो सिर्फ इन पर दबाव बनाने के लिए कहा है। अब जो भी ये निर्णय होगा, मुझे लगता है कि क्या नाम से कांग्रेस का इस हिसाब से तो भाई समझ नहीं आ रहा कि बी टीम कौन सी किसकी है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी, दूसरी तरफ आरएलपी कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगी, बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। तो ये तो बीजेपी के लिए कुछ खोने के लिए तो है ही नहीं, एक ही सीट है बस। तो आपको लग रहा है जो पूरी खिचड़ी पक रही है, इसमें से जो खीर निकलेगी वो बीजेपी के हिस्से में आ सकती है? बिल्कुल। और देखिए, चाहे फिर झारखंड हो चाहे फिर महाराष्ट्र हो, उससे पहले मेरा उनका एक सवाल है, आप जरूर पहले बाद में पूछ लीजिएगा कि परिवारवाद का आप आरोप कांग्रेस पे लगाते हैं। किरोड़ी मीणा को सेटल करने के लिए आपने उनके बेटे को भी दे दी टिकट। अब आप जीते तो भी बीजेपी की जीत, और अगर हार गए तो भी बीजेपी की जीत। विजेंद्र, आपकी चेहरे की स्माइल बता रही है कि आप समझ गए। दूसरी बड़ी बात है, हाँ, इस तरह से। और दूसरी बड़ी बात है, जितना बटेंगे उतना कटेंगे वोट। मैं वोट की बात कर रही हूं। तो जितना बटेंगे, अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये तारीफ की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में स्ट्रेटेजी बदलती है। जहां नहीं बदली 2024 में वही पुराने मुद्दे पे आए, आप देखिए 240 पे आई। अब भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्ट अ फ्रेश वाली बात है। एक तरफ तो पूरा चेस, सबसे पहले दिमाग में अमित शाह पूरी रणनीति तैयार करते हैं, उसे टेबल पे लाते हैं, फिर उसे जमीन पे लाते हैं। ना हरियाणा में किसी प्रदेश ने के साथ मैं रोक रहा हूं।